फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अमेज़न में। सो वन मोर थिंग, उन्होंने जो टेक्निकल राउंड आपको लिया वो केस स्टडी के ऊपर कुछ सवाल पूछे आपको कि बस वर्बली कुछ पूछे ऐसे? मतलब उनका है 14-15 LP ऐसे भी कंपनीज दे रही हैं। कोई भी फ्रेशर अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है तो ये 4 स्किल तो मस्ट है उन्हें सीखना। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने लाइक 4-5 आवर्स इनफैक्ट दिया था अपना रिज्यूमे पूरा फुल्ली मॉडिफाई करने के लिए। या पीपल आर ऑलवेज हरी टू अप्लाई। क्या ये पॉसिबल है कोई 3 घंटे का अगर मतलब जो AI प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के इतनी ना बड़ी सैलरी का जॉब मिल सकता है क्या? दोस्तों, मैंने डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड किए और पॉडकास्ट अपलोड किए उनमें ज्यादातर मैंने ये कमेंट देखा है कि सर मैं नॉन IT फील्ड से ग्रेजुएशन कर चुका हूं, क्या मैं डेटा एनालिस्ट बन सकता हूं क्या? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया, मैंने BSc ग्रेजुएशन किया या मैंने BCom ग्रेजुएशन किया, क्या मैं डेटा एनालिस्ट बन सकता हूं क्या? तो इस सवाल का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट की जो गेस्ट है हमारी, उनका नाम है देवांशी शर्मा, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन BSc में कंप्लीट किया है और आज वो एक बड़ी कंपनी में डेटा एनालिस्ट जॉब रोल पे जॉब कर रहे हैं। उन्होंने बायजूस में जॉब करी है, उन्होंने अमेजॉन में जॉब करी है और आज वो 1111 सिस्टम जैसे MNC में डेटा एनालिस्ट पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो भाई कौन कौन से इंटरव्यू राउंड आपके होंगे डेटा एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, किस तरह से रिज्यूमे आपका होना चाहिए, कौन से स्किल आपको सीखने चाहिए, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर आप एक नॉन IT से IT में ट्रांजिशन करने का सोच रहे हो तो भाई ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव देवांशी शर्मा विद अस। देवांशी जी, अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते, तो पहला अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। Yeah, sure. Thank you, sir, for the opportunity, first of all. And so, hello, everyone. I'm Devanshi Sharma. And talking about my educational qualifications, so मैंने अपनी journey start की Bachelor of Science से, which was in Statistics from Calcutta University, where I also minored in Mathematics and Economics. So ये जो सब्जेक्ट्स थे बेसिकली वो मेरे लिए काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था मेरे एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी के लिए। साथ ही में मैंने उसके बाद इट केम कोविड, आई ग्रेजुएट इन 2020 एंड इट केम कोविड, सो वहाँ मैंने एज अ BDA ज्वाइन किया बायजूस मीनवाइल, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट्स एंड सब चीज हॉल्ट थे, सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड बायजूस एज अ BDA, जहाँ इट वाज प्योरली अ sales department where I was completely into sales thing. Okay. And meanwhile, but I didn't like a lot sales, मुझे उतना ज़्यादा मेरा forte नहीं था, तो मैंने फिर transition किया बायजूस में ही। कितने दिन के लिए आपने किया बायजूस में? आपने पहला was 4 months था वो। 4 months पहले सेल्स का जॉब किया बायजूस में, और ट्रांजिशन किसमें किया आपने? सेम कंपनी में? ट्रांजिशन मैंने किया प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट में, दैट वाज अ पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट। आफ्टर सेल्स में जो भी इश्यूज आते हैं या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज और जो वेरियस फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ भी इश्यूज है फॉर द कस्टमर्स एंड ऑल, तो फिर वो चीज मुझे देखना था। एंड वी यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट के पेरेंट्स या जो भी एनी टाइप ऑफ इश्यूज, वी यूज्ड टू सी दैट एंड हम एनालाइज करते थे कि कैसा उनका लर्निंग जर्नी जा रहा है रिगार्डिंग ऑल दोस थिंग्स। तो मतलब एनालिसिस प्रोसेस आपका वहां से शुरुआत हो गई है, राइट? नॉट कोर एनालिसिस, बट हाँ वहां थोड़ा स्टार्ट हो गया था। ओके। तो उसके बाद ने मैं देख रहा हूँ आपके प्रोफाइल पे 10 महीने तक आपने वहां पे कंटिन्यू किया, उसके बाद आपने ट्रांजिशन किया, तो वो कैसे किया आपने? हाँ वहां पे मैंने फिर उसके साथ फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अमेज़न में एज अ कैटलॉग असिस्टेंट। सो विदाउट एनी सेकंड थॉट आई स्विच टू अमेज़न बिकॉज ऑफ कोर्स that is a big MNC and I really want to join that. So मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे फिर मेरा टाइप ऑफ एनालिटिक फील्ड में जॉब स्टार्ट हुआ। देयर इट वाज कैटलॉग असिस्टेंट एंड वहाँ पे हम क्या करते थे। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली रेफरल के थ्रू मिली या फिर आपने कहीं पे अप्लाई किया था इसके लिए? वो मैंने अप्लाई किया था बिकॉज इन इस 9 months में बायजूस में रहते बिकॉज सिंस वो मेरा बहुत ही
कोर रिलेटेड जॉब नहीं था। जो चीज मैंने किया है स्टैट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में, वहां पे कुछ ज्यादा एप्लीकेशन नहीं था। सो आई वाज कंटिन्यूअसली सर्चिंग फॉर जॉब कि कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। सो मैंने वो अप्लाई किया था फ्रॉम द Amazon वेबसाइट इटसेल्फ। तो वहां पे फिर टेस्ट होते हैं, उनका प्रॉक्टर्ड टेस्ट होते हैं, तो फिर वो मैंने दिया था। इनफैक्ट काफी सारे मैंने दिए थे, पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, काफी सारे टेस्ट भी दिए थे, फिर उसमें से मुझे एक के लिए आई गॉट द मेल फॉर दैट। तो अमेजोन के ऊपर जो जॉब पोर्टल है उनका, उसके थ्रू आपने अप्लाई किया, वहां पे अपने टेस्ट देने के बाद सिलेक्ट हो गए आप, राइट? हाँ, यस। ओके, तो उन्होंने कुछ इंटरव्यू राउंड भी आपके कंडक्ट किए जो कैटलॉग एनालिस्ट पोस्ट के लिए? हाँ, या देयर वर 3 राउंड्स टोटल। पहला तो HR राउंड था, उसके बाद इट वाज अ ग्रुप डिस्कशन राउंड, जहाँ पे हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स, एंड वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हुए थे बेसिकली हमारे। एंड आफ्टर दैट इट वाज द टेक्निकल राउंड विद द मैनेजर। वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग एक्सेल, एंड मैंने स्टैट्स में जो जो पढ़ा है उस रिगार्डिंग स्लाइड उसका बैकग्राउंड लिया गया था। And after that, final was again a final HR round, salary discussion and all those things come. Okay. तो ये जो Amazon में पोस्ट आपने कैटलॉग एनालिस्ट पोस्ट ली थी, वहाँ पे क्या टास्क होता था आपका बेसिकली? I was basically into worldwide ad services, मेरा जो डिपार्टमेंट था। So वहाँ पे हमें करना था कि जो इनफ्लो ऑफ द एड्स है हमारा, उस पे हमें चार्ट्स बनाने थे कि हमारा किस तरह का प्रोडक्ट्स है, हमारे कस्टमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर एंड व्हाट रिजल्ट्स आर वी थ्रोइंग देम टू। तो फिर ये चीजें थी वहां पे, तो हमें उसका एक चेक भी करना था, हमें बेसिकली क्वालिटी चेक भी करना रहता था वहां पे, एंड हमारा द डैशबोर्डिंग थिंग यूजिंग पावर BI ये हमें करना था, हमारा एक्सेल पावर BI ये दोनों चीज था वहां पे बेसिक। सो हम इस दोनों चीज पे वर्क करते थे वहां पे। तो इसके पहले एक्सेल और पावर BI आपने कैसे सीखा था, या फिर वहां पे आपको ट्रेनिंग मिली थी उसकी? मुझे पावर BI का मैं साथ साथ में जब मैं बायजूस में थी ना, तो फिर आई वाज ऑलरेडी लर्निंग थिंग्स वहां पे, तो मैंने पावर BI का स्टार्ट कर दिया था जो बेसिक है। सो बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज उन्हें भी पता था दैट आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इन ऑल दीज थिंग्स, सो उन्होंने वो चीज कंसिडर किया था। एंड फिर वहां जाके स्टार्टिंग इनिशियल मंथ्स 2-3 मंथ्स में आई गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट, एंड एक्सेल मुझे पहले से पता था। ओके, तो एक्सेल आप पहले से कॉलेज के इसमें आपने वो कंप्लीट कर लिया था। हाँ, ओके, ग्रेट। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस हमारा फर्स्ट ईयर में था, तो फिर वहाँ पे काफी चीजें पता चल गई थी। एंड वो प्रैक्टिस करते करते व्हेन वी यूज्ड टू वर्क ऑन स्टैटिस्टिक्स के होते हैं ना काफी सारे टूल्स, तो फिर उसमें वर्क करके हो गया था एक्सेल का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नाउ अमेज़न में आपने कितने साल जॉब करी वहाँ पे? इट वाज 1 year 8 months। ओके, तो उसके बाद आपने फिर स्विच किया, तो जो स्विच किया उसके बारे में हमें बताइए अभी। सो जब मैं Amazon में थी, तो फिर वहाँ पे मुझे था कि और भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, बिकॉज मार्केट में कुछ नए टूल्स आ ही रहे थे, एंड आई वाज कि इतने से नहीं होने वाला है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग SQL, Python, ये सब बहुत इन डिमांड था। एंड सिंस मुझे डेटा एनालिसिस में या डेटा साइंस में जाना है, सो आई वाज कि मुझे ये मास्टर करना पड़ेगा। So I started with a postgraduate certification, which was in collab with the MIT MicroMasters course. वहाँ पे मैंने डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स किया था, वेयर 8 months का कोर्स था इन टोटल। सो वहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स कवर हुए थे, इट लाइक SQL, मशीन लर्निंग एंड पाइथन था। मशीन लर्निंग, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, वो सब था। टाइम सीरीज एनालिसिस, पावर BI एंड एडवांस एक्सेल, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। So it was a 8 months course जो कि मैंने complete किया। And meanwhile again I started hunting for different job role, जो मेरा deep core इसी चीज में मैं जा सकूं एटलीस्ट, और थोड़ा सा एनालिसिस में। So फिर I used LinkedIn actually a lot। वहाँ पे मैं काफी जॉब्स अप्लाई करती थी कि मेरे जो फील्ड से रिलेटेड है, बिकॉज अभी तक मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे किस तरह के जॉब सर्च करने हैं। इनिशियली जो चीज मुझे आइडिया नहीं था, धीरे धीरे व्हेन आई वाज इनटू द फील्ड, फिर हमें ट्रेन भी किया जाता था कि किस तरह से रिज्यूमे बनाना है या फिर किस तरह के जॉब्स को टारगेट करना है। इस चीज के रिगार्डिंग मैं काफी वीडियोस भी देखती थी यूट्यूब पे। तो के लिए फिर मैं सर्च करती थी लिंक्डइन पे, जॉब नौकरी पे मैंने बनाया था, बट मोस्टली इट वाज लिंक्डइन, वेयर मैं कनेक्शंस बनाती थी जितना ज्यादा हो सके, कि कनेक्शंस बना के रीच बढ़ाना है, कि अपना जो सर्कल है कि जितनी ज्यादा जॉब पोस्टिंग्स आए आई कैन गेट रेफरल फ्रॉम समवन। सो ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। तो लिंक्डइन के थ्रू ही आपको ये जॉब मिली है जो अभी आप करंटली जिस पोस्ट में 11 सिस्टम में आप जॉब कर रहे हो, तो वो आपको लिंक्डइन के थ्रू मिली है, राइट? मुझे लिंक्डइन के थ्रू इट इज फ्रॉम रेफरल और आपने अप्लाई किया था उसके?
Okay. Yes. So now tell me about the interview round of this particular post, और जो पोस्ट पे आप हो उसमें आप क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में भी हमें बताइए. Yeah, sure. So abhi currently I'm into data governance and analysis. मेरा जो department है that is business intelligence department है, जहाँ पे मेरा role है कि data का end to end मुझे handle करनी है चीजें, कि starting from cleaning the data, उसको पूरा ETL process perform करना, and after that giving the final insights of the data. So ये पूरा चीज मुझे handle करना रहता है. And ऑल्सो ये एक और चीज जो मेजर है मेरा रोल, दैट कितने लोगों के पास ये डेटा का एक्सेस होना चाहिए, हैंडलिंग द प्राइवेसी ऑफ द डेटा. सो दिस इज फॉर द डेटा गवर्नेंस थिंग. एंड एनालिसिस के लिए अगर मैं आऊँ तो फिर एनालिसिस में है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उस सारे का मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर वाइज क्वार्टर उसका रिपोर्ट्स शेयर करना, preparing the decks for that analysis के लिए using Power BI, Tableau and PowerPoint, ये तीनों चीज का यूज करके. ये है करंट मेरा रोल अभी विद द फाइनल, एंड यूजिंग द टूल्स लाइक एक्सेल, सीक्वल, जो भी हम एक्चुअली रहता है कि हमें किस तरह का डेटा है, उसमें कितना रेक्टिफिकेशन चाहिए, उस रिगार्डिंग वी चूज द टूल्स. If it's Excel, sometimes it's just Excel and sometimes it's a mix up of different tools. Mainly ETL process आपका काम है, और again data privacy, right? Yes, and sharing and making the reports, the dashboards. Okay, so it's kind of data analyst, और क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, completely data analyst ही है. Completely data analyst. बस. Mine is the shared role. मैं data governance and data analysis दोनों देखती हूँ. Okay, got it. सो आई गॉट इट. बट एक सवाल और भी मैंने पूछा था, वो था कि ये जो जॉब पोस्ट आपको मिली थी उसके लिए आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद जो इंटरव्यू राउंड आपके हुए थे उसमें आपका कौन कौन से राउंड हुए थे और किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ उसके बारे में? सो मेरा जो इंटरव्यू राउंड था, इट वाज अ टोटल ऑफ 4 राउंड. फर्स्ट फॉर द बेसिक एचआर राउंड, दैट इज जनरली ऑन कॉल, एंड द सेकंड वाज विद देयर वर 2 टेक्निकल राउंड्स. फर्स्ट वाज विद माय डिपार्टमेंट मैनेजरियल राउंड, एंड उसके बाद जो था दैट वाज द वीपी लेवल राउंड. वैसा होता है. सो यहाँ पे क्वेश्चंस जो थे वो इट वाज मोर इनटू, बिकॉज अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, आई हैव नॉट वर्कड इनटू दीज थिंग्स बट आई हैव अक्वायर्ड द स्किल्स इन द मीन वाइल. मैं जॉब के साथ साथ आई हैव अक्वायर्ड द स्किल्स. तो फिर ये मैंने स्टार्टिंग में एचआर को बोल दिया था, एंड दे वर लाइक फाइन, वी कैन प्रोसीड. एंड उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग द थिंग्स की चेक करने के लिए वेदर रियली नो और नॉट. सो वहां पे आई आंसर द क्वेश्चंस, मैंने अपने तरह से हैंडल किया. एंड जो भी मैंने सीखा था अभी पास्ट 1-2 years जो था मेरा, जितना मैं अपने आप को और स्किल्स एक्वायर कर रही थी मेरे लिए, तो फिर उस टाइम मैंने जो सीखा था, आई जस्ट गिव ऑल माय नॉलेज देयर, जो मुझे पता था. सो दे वर लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड दैट इवन दो आई हैव नॉट वर्कड इनटू द फील्ड बट आई हैव द नॉलेज. सो दे वर लाइक ओके. यस. सो वन मोर थिंग, उन्होंने जो टेक्निकल राउंड आपको लिया वो केस स्टडी के ऊपर कुछ सवाल पूछे आपको कि बस वर्बली कुछ पूछे ऐसे? केस स्टडी थोड़ा उन्होंने सेल्स के बारे में पूछा था मुझे, सेल्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग कि कैसे रिगार्डिंग द चर्न एनालिसिस एंड ऑल, कि क्या होता है, आपने कभी पहले वर्क किया है कि नहीं ये सब चीजों पे. तो मैंने जो पहले थोड़ा किया था वर्क इन बायजूस, थोड़ा सेल्स का था, तो मुझे जितना आइडिया था वो सब टाइम का, तो फिर वो चीज मैंने बोल दिया था. ओके. और ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ दिस डेटा साइंस प्रोग्राम आपने कोई प्रोजेक्ट भी किए थे वहाँ पे शेयर करने के लिए? इन डेटा साइंस हाँ, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था खुद के लिए, बट आई डोंट हैव एनी रिपोजिटरी फॉर दैट. वहाँ मैंने ऐसे कहीं पे शेयर नहीं किया है, बट या मैंने खुद में बनाया था वहाँ पे. ओके. सो प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी क्रिएट किए थे. और हमारे दूसरा यहाँ पे टेस्ट होते थे ना, जैसे हमारे वो कोर्स में इट वाज देयर पीआरटी टेस्ट, जहाँ पे हमारा ओवरऑल सब प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग होता था. तो फिर वहाँ उसके लिए मैंने आई हैड लर्नड द स्किल्स. सो यू अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन, राइट? जॉब पोस्ट उनकी आई थी, वहां से आपने अप्लाई किया. बट शॉर्ट लिस्टेड कैसे हुआ? आपने एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे क्रिएट किया था कि आपका नॉर्मल रिज्यूमे था? एटीएस के बारे में कुछ आप बताएंगे? नहीं, मैंने रिज्यूमे, मुझे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा रेक्टिफाई करना पड़ा था अपना रिज्यूमे. स्टार्टिंग में इनिशियली माय रिज्यूमे वाज वेरी डल, बट एज आई प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड, सो फिर वहां पे मुझे पता चला कि मुझे अपने कोर स्किल्स को हाईलाइट करना पड़ेगा रादर दैन कि हाँ मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स है, या मतलब काफी हम देखते रिज्यूमे में लिखा होता है दैट या वी कैन डू टास्क्स इन वेरी फास्ट और रैपिड टास्क कर सकते हैं हम लोग, या कम्युनिकेशन स्किल्स है व्हिच आर एक्चुअली इररिलेवेंट. दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, बट उन्हें दिखाना रहता है कि व्हाट आर द स्किल्स दैट वी नो
दैट द टेक्निकल स्किल्स दैट वी नो, हमने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, हमने क्या वर्कशॉप्स किया है, हमारे पास क्या सर्टिफिकेशंस है। जैसे मैंने AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन भी किया था, दैट वाज ड्यूरिंग Amazon टाइम ओनली, तो फिर वहां पे ये भी किया था। तो ये सब चीजें मैंने हाईलाइट किया था जो एक रिक्रूटर को चाहिए होता है एक्चुअली सर्च फॉर दीज थिंग्स। तो मुझे जिस जॉब में जाना था, मैंने उस जॉब के अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे मॉडिफाई किया कि मुझे पता है इस जॉब में मुझे सीक्वल का जरूरत है। सो आई यूज्ड टू एम्फसाइज मोर ऑन सीक्वल टाइप ऑफ पॉइंट, जो चीज पे मैंने वर्क किया है। मुझे पता है कि इस जॉब में टैब्लो इज रिक्वायर्ड, तो फिर मैं वहां पे वो चीजें हाईलाइट करती थी। तो मतलब जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वो देख रहे हैं कि भाई उनके जेडी है उसमें कौन से कीवर्ड्स है और उसी के हिसाब से आपका रिज्यूमे क्राफ्ट करके आप अप्लाई करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मैं एवरी टाइम अप्लाई, जब मैं होता है ना, मुझे पता होता है कि हाँ मुझे डेटा एनालिसिस में अप्लाई करना है। आई नो सीक्वल, पावर बीआई, एक्सेल, ये 3 चीज तो होती हैं। कहीं कहीं आजकल पाइथन का भी जरूरत होता है। तो फिर मैं ऑलवेज बिफोर एप्लीकेशन की हाँ आई नीड टू अप्लाई दीज 10 जॉब्स, एंड उसके पहले मैं एक बार अपने गो थ्रू करती हूँ अपने रेज्यूमे की हाँ ये सारी चीजें जो मैं अप्लाई करी हूँ वो है कि नहीं इस रेज्यूमे, बिकॉज randomly just hit the button of apply, that doesn't work. So फिर वहां पे वो HR भी हमारे they'll just swipe next, that's it. So it's कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो essential skills है कि नहीं उसमें, this is very much required. पीपल आर ऑलवेज हरी टू अप्लाई। उनको लगता है कि मेरी जॉब पोस्ट पहले गई मतलब हो गया। सो अप्लाई करने के पहले यार उसके जेडी को अच्छे से पढ़ लो, एंड उसके जेडी में जो कीवर्ड्स उन्होंने दिए हैं वो कंपनी ने, वो आपके डिस्क्रिप्शन में आपके कहीं पे रिज्यूमे में अवेलेबल है कि नहीं देख लो। अगर है तभी जाकर वो रिलेवेंट लगेगा, तभी जाकर HR इंटरटेन करेगा, नहीं तो आपको इंटरटेन करने वाला नहीं है। और HR की भी बात नहीं, आजकल तो ATS ट्रैकर्स है जिसकी मदद से वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाते हैं, राइट। तो आपने ये काफी इंपॉर्टेंट सजेशन दिया। हाँ, बहुत जरूरी था। इनफैक्ट मैंने ये चीज करके मुझे काफी और कंपनी से भी कॉल्स आए थे इंटरव्यू के लिए, लाइक इट वाज EXL, EY, मुझे ये सबसे भी कॉल आए थे जस्ट बाय रिज्यूमे मॉडिफिकेशंस। ओके, गॉट इट। सो एक ये सजेशन जरूर ले लो कि भाई रिज्यूमे अपडेट करो, आप जॉब पोस्ट देखते ही तुरंत अप्लाई करने, क्योंकि लोग सालों साल वही रिज्यूमे यूज कर रहे हैं। 3-4 साल एक ही रिज्यूमे 3 साल पहले बनाया और रिज्यूमे वही अटैच करते रहते हैं। कॉलेज में जब ग्रेजुएशन हो गया तभी रिज्यूमे बनाया था, और थोड़ा सा रिज्यूमे बनाने के लिए आधा से 1 घंटा स्पेंड ही नहीं करते वो लोग। तो अगर वो उतना करेंगे तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांसेस ज्यादा है, और शॉर्ट लिस्टेड होगे तो ही इंटरव्यू राउंड के लिए आगे जा पाओगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। यस, मैंने इनफैक्ट मुझे याद है मैंने लाइक 4-5 आवर्स इनफैक्ट दिया था अपना रेज्यूमे पूरा फुल्ली मॉडिफाई करने के लिए। लेआउट वगैरह चूज करना होता है, वी डोंट नीड टू मेक इट लाइक बहुत कलरफुल या फिर ये सब चीजें, ये सब एक्चुअली कोई यूज का नहीं होता है रेज्यूमे। इट शुड बी अ गुड एंड जहां जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग आवर स्किल्स, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाट स्किल्स दे आर टारगेटेड? जो आपने अप्लाई किए 11 सिस्टम्स में, तो उन्होंने कौन से स्किल्स टारगेट किए थे? टॉकिंग अबाउट 11 सिस्टम्स एंड ऑल अदर कंपनीज जहां से भी मुझे कॉल आया है, उसके लिए द फर्स्ट थिंग इज विजुअलाइजेशन टूल्स, जो कि आजकल बहुत इन डिमांड है, वेदर इट्स पावर बीआई या टैब्लो, आइदर ऑफ दीज इट इज इन वेरी मच डिमांड। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड इज एक्सेल, आपको एडवांस एक्सेल पता होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज सीक्वल एंड पाइथन। आजकल पाइथन भी यूज में आ रहा है काफी ज्यादा। सो ये 4 तो एकदम बेसिक है कि ये 4 चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब कोई भी फ्रेशर अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है तो ये 4 स्किल तो मस्ट है उन्हें सीखना। करेक्ट, यस। और स्किल का किस हद तक नॉलेज है? मतलब एक्सेल को बिगिनर्स टू एडवांस सीखना चाहिए, पावर बीआई का कितना रहना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट चाहिए या एडवांस चाहिए, सीक्वल का कितना चाहिए, उसके बारे में हम बताइए। दैट इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन आप किस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड वहां पे कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर वो 3 to 6 years चाहिए तो ऑफकोर्स उनके लिए उनको डिमांड होगा कि हाँ मुझे एडवांस चाहिए। वहां पे आप बेसिक एक्सेल नहीं यूज कर सकते, बेसिक पावर बीआई नहीं यूज कर सकते। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप फ्रेशर जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपको बेसिक स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। दैट इज द लाइक लो टू इंटरमीडिएट लेवल चलेगा। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हाई रोल्स लाइक 3 to 6 years जिनको डिमांड ही वैसा है, तो फिर आपको हायर लेवल का नॉलेज होना चाहिए। Got it. एंड बट सीक्वल का मैंने जितना अभी तक इंटरव्यू दिया है, टॉकिंग अबाउट द सीक्वल, वहां पे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। इट्स यूजिंग द कीवर्ड्स लाइक वेयर क्लॉज, या जितने भी क्लॉज सिंटेक्स हैं, जॉइंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीक्वल के लिए। सो दे आस्क डेफिनेटली, मेरे जितने इंटरव्यूज हुए थे उसमें उन्होंने जॉइंट्स तो पूछा है, ट्रंकेट, डिलीट, नॉर्मल डिफरेंसेस, तो ये सब चीज होना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको बहुत हाई लेवल पता होना चाहिए, बट वो कभी कभी वो बेसिक चीजें भी पता करते हैं।
हाँ, फ्रेशर्स को एटलीस्ट आइडिया तो होनी चाहिए कि भाई ट्रंकेट होता क्या है, इवन जॉइंट्स हाँ, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और जॉइंट्स से क्या yes, होता है बेसिकली हम्म, सीक्वल के अंदर। सो एटलीस्ट yeah, यू शुड नो दैट, तभी वो उनको ऑलरेडी पता है कि आप फ्रेशर हो, तो वो उसी हिसाब से आपको सवाल पूछते हैं, बट आपको उतनी तो आइडिया होनी चाहिए कि उनके जो बेसिक क्वेश्चन उनके जवाब आप दो, ऐसे, correct, राइट? yes, ओके। absolutely. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू सैलरी, कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, एक जो आप जिस पोस्ट पे आपके पास पहले से 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, उसके बाद आपने स्विच किया डेटा एनालिस्ट पोस्ट पे, उसके लिए आपने कुछ स्किल सीखे, तो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बेसिस पे क्या सैलरी आपकी, जैसे जो कंपनी में 11-11 सिस्टम में क्या एवरेज सैलरी मिल सकती है, और अगर कोई फ्रेशर है तो डेटा एनालिस्ट पोस्ट के लिए क्या एवरेज सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो एज अ फ्रेशर अगर हम डेटा एनालिस्ट को देखें तो फिर वो हमारा जो जनरल सैलरी है दैट इज समवेयर बिटवीन 4 to 6 LPA, वो एज अ फ्रेशर होता है ये। एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years 4 years मिक्स एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट इनटू डेटा एनालिसिस, आपको और भी एक्सपीरियंस जैसे मेरा था, इट वाज नॉट इनटू कोर एनालिसिस, तो अगर 3-4 years का आपको एक्सपीरियंस है, सो एनीवन कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी बिटवीन 8 to 10 LPA, रफ फिगर, तो रफली इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। एंड व्हाट इज पोटेंशियल ग्रोथ, अगर मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, जो भी फ्रेशर अभी सोच रहे हैं, अभी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो कंप्लीटली फ्रेशर है, वो नॉन आईटी से, जैसे आप भी नॉन आईटी से हो, फिर भी आपने यस, धीरे धीरे स्किल से कि इसमें ट्रांजिशन कर लिया और अभी आप कंप्लीट आईटी डोमेन में आ चुके हो, तो मैं जो पोटेंशियल ग्रोथ देखना चाहता हूँ कि मैं अगर इस डोमेन में आता हूँ तो आगे चलकर क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेरी सैलरी ग्रो होगी, क्या क्या कहीं जाकर डेटा एनालिस्ट आगे चलकर 4 साल 5 सालों के बाद ऐसा ना हो कि भाई डेटा एनालिस्ट को अभी कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है आपके एंड से, मतलब मैं जानना चाहूंगा ये। या सो डेटा एनालिस्ट का दिस इज अ लेजिट क्वेश्चन कि फ्रेशर्स को ऑफ कोर्स माइंड में रहेगा कि कैसा पोटेंशियल ग्रोथ है कि नहीं, जो कि मेरा भी था। एंड डेटा एनालिस्ट एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च किया है। इनफैक्ट अगर हम अभी जॉब पोर्टल्स पे भी जाए, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनके लिए एसक्यूएल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली, ठीक है, इससे रिलेटेड काफी जॉब्स है, नॉट डेटा एनालिसिस तो है, डेटा एनालिस्ट है, उसके साथ है बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उसके बाद पावर बीआई डेवलपर, विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट से रिलेटेड काफी फील्ड्स है। सो आपको राइट, क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा इनटू डिफरेंट फील्ड्स। आप एक चीज करके आप 5 अदर फील्ड्स में जा सकते हो, आप 5 अलग अलग टाइप ऑफ जॉब रोल्स में अप्लाई कर सकते हो। सो ये एक डेफिनेटली। बहुत अच्छा बेनिफिट है। एंड इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने और भी आगे देखा है, जैसे मुझे दूसरे कंपनी से भी ऑफर आए, इट वाज जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया कि हाँ 8 to 10 होता है अप्रॉक्स, मुझे वहां पे इनफैक्ट और हायर का भी था, मतलब उनका है ओके, 14-15 LP, ऐसे भी कंपनीज दे रही हैं। इट इज अप टू ग्रेट। दिस थिंग, वो भी 4 years एक्सपीरियंस के साथ। तो फॉर मी इट्स डेफिनेटली अ टू गो थिंग कि आप आराम से कर सकते हो डेटा एनालिस्ट। एंड साथ साथ में जो ये सब चीजें सीख जाता है वो धीरे धीरे डेटा साइंस में भी चला जाता है। वो फिर ठीक है, मुझे सीक्वल पता है, चलो मैं पाइथन भी सीख लेता हूँ या लेती हूँ, तो फिर वो फिर राइट, ये सब चीजें करके भी मशीन लर्निंग सीखे भी, एंड देन दे कैन ट्रांजिशन इनटू डेटा साइंटिस्ट आल्सो, because data ओके, analyst is somewhere the first step of data scientist, and then you can go as a data scientist. राइट, राइट। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। वो लोग कहीं पे एड्स देख लेते हैं एंड दे थॉट कि डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट एक ही है, तो डायरेक्टली वो डेटा साइंस के लिए अप्लाई करते हैं। स्पेशली फ्रेशर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि भाई डेटा साइंटिस्ट जाने से पहले अगर आप डेटा एनालिस्ट पोस्ट के लिए प्रिपेयर होते हो तो आपके लिए डेटा साइंटिस्ट बहुत आसान हो जाता है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। तो ये डिफरेंस उनको पता नहीं, तो आप ओवरऑल डिफरेंस हमें बताइए कि दोनों जॉब रोल में क्या डिफरेंस हो सकता है, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में क्या होता है डिफरेंस? Sure. So, data science and data analyst, data science is actually the second step of data analyst. आप को डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत हार्डकोर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, जावा पाइथन, ये सब की उतना ज्यादा जरूरत नहीं होती है। यस, ये आपका एक एड ऑन स्किल होता है, बट बेसिक जो होता है वो विजुअलाइजेशन टूल्स के होते हैं, सीक्वल का होता है कि आपको पता है कि उस डेटा के साथ कैसे मैं क्लीन करके ईटीएल परफॉर्म करके एंड देन मैं उसे फाइनल एक डैशबोर्ड बना के उसका एक प्रॉपर विजुअलाइज कर सकूं, दैट्स द थिंग। एंड गॉट इट, डेटा साइंस में इट्स अगेन इनटू प्रोग्रामिंग थिंग, वहां पे आपको देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो लगते हैं, जो पाइथन हो गया, एंड देन आपको मशीन लर्निंग का पता होना चाहिए, ऑल द सुपरवाइज एंड सुपरवाइज टाइम सीरीज एनालिसिस, ऑल दोस थिंग्स। एंड आपको वहां पे हडूप, स्नोफ्लेक एंड डिफरेंट और भी टूल्स होते हैं, डिपेंडिंग टेक्नोलॉजी, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग कॉम्बिनेशन रहता है, किसी का काफका रहता है, किसी का कुछ और रहता है, अलग कॉम्बिनेशन होता है। बट हाँ बेसिक में यही पाइथन होता है, मशीन लर्निंग का आपको पता होना चाहिए एंड आपको प्रोग्रामिंग होना चाहिए।
सो अगर किसी को डेटा एनालिस्ट करना है तो जरूरी नहीं है कि उसे पाइथन इंग्लिश से पता होनी चाहिए। गॉट इट यस, पाइथन भी तो सीखेंगे तो भी बेसिक और कुछ 4 लाइब्रेरीज है पाइथन की जो आप हाँ, डेटा यस, एनालिस्ट के लिए सीख सकते हैं, numpy, जो कि pandas and all those things। हाँ। हाँ यस, इवॉन मैटप्लॉट वगैरह। तो गॉट इट, ओवरऑल बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल अभी मैं पूछना चाहूंगा। आजकल बहुत इसके ऊपर बात हो रही है, एआई के ऊपर। कुछ एड्स भी आपने देखे होंगे कि उन्होंने एआई का कुछ घंटे का वेबिनार अटेंड किया एंड दे लैंडेड टू जॉब अराउंड 42 लाख पर एनम, ऐसी एड्स भी आती है। आपने I सुनी today होगी। only saw these things and 2-3 ads मैंने सेम ही ad देखा। हाँ, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कोई 3 घंटे का अगर मतलब जो एआई प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के इतनी है ना बड़ी सैलरी का जॉब मिल सकता है क्या? क्या आपके ख्याल से, क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? I have just a one word answer for this and this is never, like हाँ, never। ठीक है, बिकॉज 3 आवर्स में आप कुछ नहीं सीख सकते हो, आप जस्ट थियोरेटिकल सीख सकते हो, वहां पे देख के अच्छा ये किया वो किया, ठीक है, दैट्स इट। यू डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दिस। कोई कंपनी आपको सिर्फ वो थियोरेटिकल नॉलेज पे नहीं हायर कर सकती है। वो तो exactly. याद करके तो कोई भी वो देख बोल सकता है वहां पे, बट आपको जो चीजें पता ही नहीं है, बिकॉज वही सेम स्टेप्स करते टाइम इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो एक बेसिक स्टेप ही क्यों ना हो। जब आप प्रैक्टिकली करो इतनी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो धीरे धीरे एक्वायर होता है। वो अगर कोई चाहे कि चलो मैंने ये कोर्स कर लिया, अब इसके बाद तो मुझे 10-15 लाख का पैकेज मिलेगा ही, मिल ही जाएगा। इट इज नेवर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको जो बेसिक है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू आर अ फ्रेशर, एंड देन स्लोली, हाँ, इट विल टेक टाइम, 2 years 3 years, बट आफ्टर 3 years जो फाउंडेशन आपने स्टार्टिंग में बनाया है एंड द प्लेस यू हैव रीच्ड, तो फिर वो चीज मैटर करता है। बिकॉज अगर फाउंडेशन ही बेसलेस है, वो अगर वही अगर खाली है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इनफैक्ट भी डैशबोर्ड बनाने टाइम या फिर सीक्वल में भी, जो कि प्रैक्टिस करते करते वी कैन गेन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। So it means that we should never fall into these kind of promises कि भाई नेवर यार एवर। got it। And one more question, AI की मदद से क्या 2-4 मिनट में डैशबोर्ड बन सकता है? जो आपने अभी कहा कि यार वी नीड टू लर्न सम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड ऑल, तो उसके बाद ही हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। और कुछ एड्स ऐसे भी होती है, कुछ लोग ऐसे भी दावा करते हैं कि हम 5 या 10 मिनट में डैशबोर्ड बना के दिखा देते हैं AI की मदद से। इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? दैट इज नॉट इवन 5-10 मिनट्स। लोग वहां पे जो आप बोल रहे हो 3-4 मिनट्स में बोलते हैं लुक द डैशबोर्ड इज रेडी, विच इज नॉट पॉसिबल। Right. It is actually not possible. It takes time. मुझे पर्सनली कुछ भी डैशबोर्ड बनाना होता है अच्छा खासा, like if it is a dashboard of like a lot of representation in that, it takes more than 2-3 hours, वो भी एक बेसिक सा, ठीक है। तो फिर अच्छी सी, बिकॉज आई डोंट नो लोग कैसे बोलते हैं, ना ही मैंने कभी अटेंड किया है जो मुझे पता होगा कैसे एआई से बनता है, बट फॉर मी आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। आई यूज्ड टू क्रिएट द वीडियोस ऑन एआई बेस। जब मैं उनको बताता हूँ रियलिटी, तब लोगों को पता चलता है कि एआई से डैशबोर्ड नहीं बनता है। इट काइंड ऑफ इमेज कैन बी जनरेटेड, एग्जैक्टली, हाँ, वो बेसिक yes, स्टेप्स होता है, बट हाँ, आपको वो एफर्ट देना पड़ेगा, वो 5 मिनट में कभी नहीं रेडी हो सकता। राइट। और वो बस इंटरेक्टिव नहीं रहता, इट इज जस्ट लाइक बार चार्ट और लाइन चार्ट हाँ, व्हिच यू यस, कैन गेट थ्रू द एआई, बट इट इज नॉट द इंटरेक्टिव डैशबोर्ड जो कि हम बीआई टूल की मदद से बनाते हैं। yes. ट्रू ट्रू। एंड अगर Okay. एआई ही सब कर सकता था तो फिर सारी कंपनीज फिर तो एआई से खुद ही कर लेती। Right. वो लोगों को क्यों हायर कर रहे होते। So yeah, I got it everything. Thank you so much ये information देने के लिए। And now we'll move to the final question। जो freshers है उनके ऊपर जॉब लेने की बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। और प्रेशर में वो गलत डिसीजन लेते हैं, गलत टूल सीख लेते हैं, आधा अधूरा सीख लेते हैं। तो आपकी तरफ से एक मैसेज क्या देना चाहोगे कि भाई कितना टाइम उनको लर्निंग के लिए स्पेंड करना चाहिए और पूरे स्किल्स सीख के किस तरह से अप्लाई करना चाहिए? इवन ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी कैसे, जैसे आपने कहा कि आप लिंक्डइन के ऊपर बहुत एक्टिव रहते थे और उसी की वजह से आप आज ये जो स्पेशली आपने जो 11-11 सिस्टम में जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे आप इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए थे, लिंक्डइन के थ्रू ही हुए थे। तो किस तरह से हमें लिंक्डइन के ऊपर अपना पोर्टफोलियो एस्टेब्लिश करना चाहिए, उसके बारे में भी आइडिया दीजिए। और किस तरह से हमें कूल एंड काम रह के स्किल सीख के आगे फिर उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, उसी के बारे में हमें बताइए। यस, श्योर। सो स्किल्स जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, जो स्किल्स होना चाहिए, बट फर्स्ट यू नीड टू बी क्लियर कि आपको करना क्या है। इफ यू वांट टू गो इनटू डेटा एनालिस्ट, डू यू नो थिंग्स, आपको उस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं, आप सीख पा रहे हो कि नहीं। सो ये सब चीज पे बहुत एम्फेसाइज करना जरूरी है। एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, इफ
आप उस चीज को इजीली ग्रास्प कर रहे हो, उसके बाद इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने वीडियोस देख लिया, क्लासेस अटेंड कर लिए एंड हो गया, दैट्स इट. नो, यू नीड टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स. चाहे आप सीक्वली क्यों ना सीख रहे हो या फिर आप Power BI क्यों ना सीख रहे हो, आपको साथ साथ में साइमल्टेनियसली वो प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा. यू नीड टू अलग अलग, आजकल वेब पे इतनी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे Kaggle में इतने सारे डेटा सेट्स होते हैं, तो फिर वहां से आप डेटा सेट्स उठाओ, खुद से प्रैक्टिस करो. तो फिर ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी. एंड इफ आप स्टार्टिंग में इनिशियली सोचो कि बहुत हाई पैकेज मिलेगा एंड अच्छा नहीं, मुझे तो 5 लाख में क्या होगा, या फिर ऐसा आप सोच रहे मैंने तो इतना सीखा, इतनी मेहनत की, सो फिर वो नहीं होता है एक्चुअली. स्टार्टिंग में वंस यू स्टार्ट एंड इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, सो यू नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस करते करते आपको वो आगे जाना पड़ेगा. एंड टॉकिंग अबाउट द लिंक्डइन थिंग, वहाँ पे जो आपने सीखा है वो सब चीजें आपको अपने प्रोफाइल में हाईलाइट करनी पड़ेगी. जैसे हमारे जो लिंक्डइन में फोटो के नीचे होता है कि क्या क्या आपको स्किल्स होते हैं, बिकॉज वो एक जस्ट होता है ना, HR जब देखते हैं तो वो ऊपर का देखते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको एक एक चीज जाके देखे, अच्छा आपने ये जॉब किया, इसके नीचे आपने क्या डिस्क्रिप्शन लिखा, इतना नहीं होता है. बट आपको वो ऊपर की तरफ ही एक ओवरव्यू में ही आपको हाईलाइट करना पड़ेगा अपना स्किल्स. सो लिंक्डइन का कनेक्शंस बनाओ एंड अप टू डेट रहना पड़ेगा स्किल्स के साथ. दैट्स द थिंग. Got it. Yes, got it. So you need to update LinkedIn profile जितना भी आप frequently कर सकते हो उतना. Even आप कुछ डैशबोर्ड बना लेते हो या कुछ भी नई चीजें सीखते हो तो you need to post down there, है ना. तो वो हाईलाइट करेगा जब पोटेंशियल रिक्रूटर आपके प्रोफाइल को देख रहे, दे कैन इजीली गो थ्रू योर प्रोफाइल कि भाई हाँ ये जो पर्सन है या रेगुलरली अपडेट कर रहा है, और फिर आपका शॉर्टलिस्टेड होने का चांसेस वहां पे होता है. ओके, सो गॉट इट. ओवरऑल बहुत सारे सवालों के और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हमें इस पॉडकास्ट से मिले हैं, और आपने ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच देवांशी जी. थैंक यू सो मच, एंड एक्चुअली थैंक्स टू यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, दैट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आई कैन शेयर विद पीपल, बिकॉज जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुए, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए, वो सामने जो भी, या फिर एक रॉन्ग स्टेप होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी आप स्टार्ट कर दो, कुछ भी सीख लो एंड देन जस्ट डूइंग एनीथिंग, तो फिर वो सब चीजें अच्छा है कि लोग ना वो एनकाउंटर करें, एंड जितना हो सके वो एक स्ट्रीमलाइन पाथ बनाए. एंड वन मोर थिंग कि लिंक्डइन पे जस्ट स्टॉप हिटिंग बटन्स, इजी अप्लाई होता है, वहां पे लोग जस्ट अप्लाई करते रहते हैं जॉब्स पे. सो एक्चुअली यू विल नेवर गेट अ कॉल फ्रॉम दैट थिंग. अगर आप सिर्फ हिट कर रहे हो बटन्स दैट इजी अप्लाई पे, हाँ अच्छा इसमें इजी अप्लाई, नेक्स्ट 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 एंड दैट्स इट, नो यू विल नेवर एवर गेट अ कॉल एक्चुअली. सो आपको हमेशा चूज करना है जॉब्स वाइजली कि हाँ मेरे में ये स्किल्स है कि नहीं, बिकॉज आपके तरह आप फ्रेशर हो या जो भी हो, देयर आर a lot of people जिनके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, and you know the job market right now, so of course उनको चूज करेंगे पहले. so आप ऐसी चीज देखो जहाँ पे हाँ वो 1 year 2 year का एक्सपीरियंस को हायर कर रहे हैं, एंड वैसे जॉब्स को टारगेट करके and then apply. This is very important advice, and again thank you so much for joining this podcast. और अभी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. साथ ही में देवांशी शर्मा जी का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे भी उनको फॉलो कर सकते हैं. और उन्होंने जो हमारे समय दिया, तो आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, पॉडकास्ट के कमेंट में. थैंक यू सो मच देवांशी जी. थैंक यू. थैंक यू.